हरियाणा से इस स्वराज क्रांति का आगाज हो रहा है और इसका अंजाम जो है केंद्रीय स्तर पर पहुंचेगा। आज तक हमने जो काम किया है ना, हमने और लोगों के लिए काम किया है, और आज हमें जो काम करने में मजा क्यों आ रहा है कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं। कि हमने अपने हजारों क्रांतिकारी पहले हमने खो लिए हैं। बहुत से हमारे महापुरुषों ने कोशिश की भी इसे दलदल से, इसे अंधेरी गुफा से इस समाज को कैसे निकाला जाए। तो मैं मेरे भाइयों का गला थोड़ा काटूंगा, तू तो हमारा गला काटने का काम किया उन्होंने, वो उसका क्यों किया, वो मजबूर है क्योंकि वो प्रधानमंत्री जरूर है लेकिन उसको चला कोई और रहा है। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, काट देंगे, कर देंगे। हाँ, ये फरसे वाली जो कि मतलब सभी संविधान के विरुद्ध जाके बातें कर रहा है। धोखे से, षड्यंत्र से जो कब्जा करे बैठे हैं और उस कब्जे को तोड़वाने के लिए ये संघर्ष है। वामन मेश्राम जी और दूसरी तरफ जो अपने लीडरों को समझाने में माननीय राजकुमार छेड़ी जी काम कर रहे हैं। पूरे देश में अब बदलाव हो के रहेगा। साथियों, स्वराज क्रांति के लिए बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं और युद्ध स्तर पर काम जारी है। एक खास बात इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी कि पूरे के पूरे भारत के अंदर शूद्रों के नाम पर एक पहली क्रांति के नाम से रैली होने जा रही है। अध्यक्षता वामन मेश्राम साहब करेंगे और उसके अंदर एक खास बात यह है कि ओबीसी को केवल कटोरा दिखाया गया है, उनको भक्त बनाया गया है, उनको धार्मिक बनाया गया है, लेकिन क्रांतिकारी बनने से रोका गया है। आज क्रांतिकारी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनसे लोग बातचीत करेंगे कि स्वराज क्रांति को कैसे सफल करेंगे। सर, बड़े लंबे टाइम के बाद में, हजारों साल के बाद में शूद्रों के नाम पर पहला संगठन आ रहा है, कैसी तैयारियां हैं? कि 11 अप्रैल महम चौबीसी के चबूतरे पर जो स्वराज के नाम से जो क्रांति होने जा रही है, कि भारत के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की जो क्रांति है वो होने का काम हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा जो राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब करेंगे। तो इसकी तैयारी जो है युद्ध स्तर पर चल रही है पूरे हरियाणा के अंदर। इसके अंदर हैंडबिल बांटे जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं भी की जा रही हैं और डोर टू डोर प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं ताकि इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर सफल बनाया जा सके। क्योंकि ये कार्यक्रम जो है हमारे हरियाणा के ही नहीं बल्कि पूरे देश की बात मैं करूंगा, ये हरियाणा और साथ में भारत की दिशा और दशा बदलने वाली क्रांति होगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि केवल हरियाणा को नेतृत्व दिया गया है, भला सबका होगा। जी सर, हरियाणा से इस स्वराज क्रांति का आगाज हो रहा है और इसका अंजाम जो है केंद्रीय स्तर पर पहुंचेगा। एक मुख्य जो प्रबंधन कमेटी है, सर एक खास बात आप ये बताइए, हरियाणा आपकी तरफ देख रहा है और पूरे भारत के साथ में विदेशों की नज़र भी तेजवीर सैन के ऊपर है। अब तेजवीर सैन जो स्वराज क्रांति उसको सफल कैसे करेंगे? देखिए, तेजवीर सैन अकेला तो रैली को सफल नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर बड़े सभी समाजों के जो प्रमुख लोग हैं वो लोग इसमें जी जान से लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि इसका सबसे ज़्यादा अगर कोई मेन जो असर है वो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वामन मेश्राम जी जो हैं वो उनको जाता है। हम तो उसके छोटे से सिपाही हैं, उनका आदेश है। हमने पहले भी एक बात कही थी कि हम तो उसके कबीले के लोग हैं, वो तो हमारे सरदार हैं। तो सरदार जी आ रहे हैं हमारे, इसलिए हम बड़ी खुशी के साथ रात दिन लग रहे हैं। दूसरी बात मैं बस इतना जरूर कहना, हमारा एक जरूर हमारे दिमाग में है कि हमने अपने हजारों क्रांतिकारी पहले हमने खो लिए हैं। बहुत से हमारे महापुरुषों ने कोशिश की भी इसे दलदल से, इसे अंधेरी गुफा से इस समाज को कैसे निकाला जाए। तो मैं समझता हूँ कि और इस समय 2024 और 25 तक का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इस देश में जो है ना दो शक्तियों के बीच का जो है ना एक किस्म से टकराव कह सकते हो यहाँ पे, या दो विचारधाराओं में से एक विचारधारा ने जो भविष्य का जो भारत है उसने उसकी तरफ अपनी पकड़ तैयार करनी है। तो हम ये समझते हैं कि छोटी लड़ाई नहीं है, इसको मैं नहीं समझता। इसमें हमारे लगभग सभी जो प्रमुख जो लोग वो भी समझते रहा, तो हमारा आम बच्चा इस बात को समझ गया है। तो ये साधारण लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और हजारों साथी हमारे इस टाइम पर हरियाणा प्रदेश में लगे हुए हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। लेकिन रोहतक जिला इसलिए खास करके आपको आगे बढ़ के काम कर रहा है कि जिस जगह के ऊपर आप रैली करने जाएंगे वो एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी स्थल है हमारा जो है ना, चौबीसी का जो चबूतरा है, वहाँ बीबीसी लंदन तक के बड़े बड़े जो वो हमारे वो आते हैं, वो उसको लेके जाते हैं वहाँ से, तो ब्रॉडकास्टिंग होता है वहाँ से। तो कुल मिला के ये है कि रोहतक की ये रैली बहुत बड़ा एक काम करने जा रही है। पूरा देश, जैसे अभी हमारे सांगा साहब ने बताया है कि ये केवल हरियाणा रोहतक का मामला नहीं, पूरे देश के लोगों में और इस देश की पूरी व्यवस्था को जो लोग धोखे से, षड्यंत्र से जो कब्जा करे बैठे हैं और उस कब्जे को तोड़वाने के लिए ये संघर्ष है।
तो इसको बड़े अच्छे ढंग से हम कर रहे हैं, इसको हम कामयाब करने में आगे बढ़ रहे हैं सब मिलकर। एक जो सबसे जरूरी जो शख्सियत है मैं मिलाऊंगा, प्रजापति जी हैं हमारे साथ में। सर आप इस साइड में आइए थोड़ा सा। भिवानी से नेतृत्व कर रहे हैं आप, और सुधराज क्रांति की प्रदेश की जो एक कमेटी उसके अंदर भी हैं आप। एक आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि बहुत बड़ा भार आ गया हो, या फिर शायद अगर इसके अंदर कामयाब हो गई तो बहुत लाखों लोगों का भला हो जाएगा? आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब जैसे कि अगर ये फेल हो गया तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा है सर, अब तक मेरी 55 साल की उम्र होगी, 2 मार्च को 55 का हो गया मैं। आज तक हमने जो काम किया है ना, हमने और लोगों के लिए काम किया है। और आज हमें जो काम करने में मजा क्यों आ रहा है कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। हमें ये लगता है भी हजारों साल की जो हमारे पूर्वजों ने गुलामी सहन करी, हमने सहन करी और अभी भी करते आ रहे हैं। आज देश को आजाद हुए 75-76 साल हो गए, हम थोड़ा आजाद हुए हैं भाई। हम आजाद होते हैं तो हमारी आबादी के हिसाब से हमारे को मेंबर पार्लियामेंट तक जाना चाहिए था, लेकिन हमारी तो मेरे ख्याल से कहीं कोई गिनती ही नहीं है। और जब भी हम ओबीसी समाज की जाति आधारित जनगणना के ऊपर बात करते हैं तो इस मुद्दे को उठा के मतलब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। एक हमारे मोदी जी बने थे प्रधानमंत्री ओबीसी के नाम से, भाई मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूँ। अरे आप ओबीसी प्रधानमंत्री, मान लिया मैं कुम्हार बिरादरी से हूँ, मैं शूद्र समाज से हूँ, तो मैं मेरे भाइयों का गला थोड़ा काटूंगा। तो वो तो हमारा गला काटने का काम किया उन्होंने, वो उसका क्यों किया, वो मजबूर है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जरूर है लेकिन उसको चला कोई और रहा है। और हमारी ये लड़ाई ना तो नरेंद्र मोदी से है ना किसी और से, हमारी है इस व्यवस्था को ही परिवर्तन करने की। और आज ओबीसी समाज, एससी एसटी, इन्होंने एक अपना नाम ले लिया अभी, सुधराज क्रांति, जो हिंदुस्तान के अंदर देश आजाद होने के बाद भारत के अंदर पहली बार यदि किसी ने सुधराज नाम दिया है तो हम उन वामन वेशराम जी का हम धन्यवाद करते हैं। और तेजवीर सैन भाई ने बहुत अच्छी बात कही भी, वो हमारे सरदार है। और जब किसी भी कबीले का कोई सरदार आता है तो हम गदगद हो जाते हैं। तो आज हम जो काम कर रहे हैं बड़े जोश के साथ, बड़ी खुशी के साथ, हमें 2-3 घंटे पैदल चलते हैं, घरों में जाते हैं तो थकान भी महसूस नहीं होती हमें। क्यों नहीं होती? आज जो हम काम कर रहे हो अपने समाज के लिए, हमारे समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, इसमें हमें बड़ी खुशी हो रही है। एक बार मनीषा के पास में दोबारा से जाएंगे। रोहतक से हैं आप, रोहतक में क्या चर्चाएं हैं? रोहतक में तो एक बंदा जो विदेश से आया है, जिसका विदेशी डीएनएल है, और वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, काट देंगे, कर देंगे। हाँ, ये फरसे वाली जो कि मतलब संविधान के विरुद्ध जाके बातें कर रहा है, तो पूरा हड़कंप मचा हुआ है। मतलब अभी जो सुधराज क्रांति के लिए कुछ ऐसा है कि वहाँ पर कितने लोग जाएंगे रोहतक से, ऐसी कोई चर्चा चल रही है? हाँ, जब ये पर्चे वगैरह लोगों ने देखे हैं तो बातें तो चली हुई हैं कि ओबीसी की जो चबूतरे की मीटिंग होंगे उनमें से ज्यादा से ज्यादा लोग रोहतक से जाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भी खास शख्सियत है हमारे साथ में। सर नाम क्या आपका? सुरेंद्र पांचाल, युवा प्रदेश अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। अभी जो सुधराज क्रांति हो रही है, ये क्या कुछ मतलब जो बदलाव है, क्या कुछ एक्सेप्ट करती है इसके? ये तो व्यवस्था परिवर्तन का बदलाव है, पूरे देश में माहौल चल रहा है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने जो बैकवर्ड के और एससी के जितने भी हमारे मुख्यमंत्री थे या जितने भी पूरे देश में लीडरशिप थी, माननीय राजकुमार सैनी जी ने उन सबको समझाया। और आज आप देख सकते हैं पूरे देश में कहीं अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, कहीं रामचंद्र जी बोल रहे हैं, और नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, और सभी चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं। इसका एक तरफ वामन मेश्राम जी और दूसरी तरफ जो अपने लीडरों को समझाने में माननीय राजकुमार सैनी जी काम कर रहे हैं। पूरे देश में अब बदलाव हो के रहेगा और ये बहुत सफल रैली रहेगी और पूरे देश में बदलाव आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार सैनी जो है बड़े डायनेमिक लीडर रहे हैं, आगे भी लीडर हैं वो। और एक खास बात यह है कि अगर शूद्रों के लिए किसी ने शुरुआत की थी हरियाणा के अंदर, तो राजकुमार सैनी एक अच्छा नाम हो सकता है। थैंक यू।